मनरेगा में लाखों के घोटाले के आरोपों के चलते प्रधान, उप प्रधान समेत 6 वार्ड मेंबर हुए निलंबित। वहीं कुल्लू में पिछले 4 दिनों में 3 हत्याओं के मामले सामने आए हैं, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। चंबा मेडिकल कॉलेज में भी 240 एमबीबीएस स्टूडेंट्स को 7 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। इसके अलावा हिमाचल की पंचायत चुनावों को लेकर भी एक नया अपडेट सामने आया है। साथ ही हिमाचल में जल्द ही हेली टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है। इसी के साथ आज दिन भर हिमाचल में और क्या क्या बड़ी खबरें रही, उन पर भी डालेंगे एक नजर। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज में हिमाचल दिन भर। आज है 10 जनवरी 2026। तो आइए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में 2.5 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि 31 जनवरी को पंचायतों का मौजूदा कार्यकाल समाप्त हो रहा है और अधिनियम में कार्यकाल बढ़ाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। प्रशासक के तौर पर पटवारी, कानूनगो और पंचायत सचिवों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जबकि डीडीओ की शक्तियां बीडीओ के पास रहेगी। इधर पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन की प्रक्रिया पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद असर पड़ सकता है। इस मामले को लेकर 12 जनवरी को मुख्य सचिव, प्रधान सचिव देवेश कुमार और पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास सचिव सी पालरासु बैठक करेंगे। वहीं आयोग ने ये भी स्पष्ट किया है कि वे चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन इसके लिए सरकार का सहयोग जरूरी है। हिमाचल में जल्द ही हेली टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है। इसके लिए हेरिटेज एविएशन और पवन हंस लिमिटेड ने तैयारियां तेज कर दी है। हेरिटेज एविएशन शिमला के संजौली हेलीपैड से भुंतर और रिकांगपिओ रूट पर सेवाएं देगी, जबकि पवन हंस लिमिटेड चंडीगढ़, शिमला, मनाली और शिमला रिकांगपिओ रूट पर संचालन करेगी। ये सेवा उड़ान योजना के तहत आम नागरिकों के लिए शुरू की जा रही है, जिसमें संचालन का 80% खर्च केंद्र और 20% प्रदेश सरकार वहन करेगी। हेरिटेज एविएशन शिमला भुंतर के लिए रोजाना 2 उड़ानें और शिमला रिकांगपिओ के लिए रोजाना 1 उड़ान चलाएगी। किराया क्रमशः 3500 और 4000 रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं पवन हंस लिमिटेड इन रूट्स पर हफ्ते में 3 दिन उड़ान भरेगी। कांगड़ा जिले में ग्राम पंचायत लोअर लंबा गांव के उप प्रधान हरिदास को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने के आरोप में पद से हटा दिया गया है। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने ये आदेश पारित किया है। जांच में पाया गया कि उप प्रधान हरिदास ने तहसील जयसिंहपुर के अंतर्गत सरकारी भूमि पर लगभग 2 मीटर क्षेत्र में अवैध कब्जा कर फसल बोई थी। यह अतिक्रमण वर्ष 2024 में किया गया था और पूर्व में जारी नोटिस के बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया। जांच रिपोर्ट में ये भी स्पष्ट किया गया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करना पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन है। वहीं कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने के बाद उपायुक्त ने हरिदास को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 7 जनवरी के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यालय शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित किया जाना था। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने प्रतिवादी, राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जनहित याचिका में बताया गया कि आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति 3 दिसंबर 2025 को हुई थी और अगले ही दिन कार्यालय स्थानांतरण का प्रस्ताव आया। प्रस्ताव में कहा गया कि मुख्य कार्यालय धर्मशाला शिफ्ट होगा, जबकि शिमला का कार्यालय केवल कैंप ऑफिस रहेगा। याचिकाकर्ता ने अदालत को ये भी बताया कि इतने कम स्टाफ वाले कार्यालय को शिफ्ट करने से प्रशासनिक जटिलताएं बढ़ेगी। वहीं अब अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। तब तक आयोग का कार्यालय शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। शिमला के चुलौंटी इलाके में 9 जनवरी देर रात अचानक 6 मंजिला रिहायशी मकान में गंभीर दरारें दिखाई दी, जिसके बाद प्रशासन को रात करीब 10 बजे इमारत को खाली करने पर मजबूर होना पड़ा। कड़ाके की ठंड में करीब 15 परिवारों के बच्चे और बुजुर्ग सड़क पर बैठे। कुछ ही देर बाद पास के एक होटल और अन्य मकानों को भी एहतियातन खाली करवा दिया गया। वहीं ढली संजौली बाईपास सड़क पर भी दरारें देखने को मिली है। भट्टाकुफर से चुलौंटी तक 4 लेन निर्माण कार्य चल रहा है और टनल निर्माण के कारण पहले भी कई मकानों को खाली करवा चुके हैं। वहीं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित लोगों को भरोसा दिलाते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जिला कुल्लू में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 4 दिनों के भीतर हत्या की 3 अलग अलग घटनाओं ने देवभूमि कुल्लू में सनसनी फैला दी है। ताजा मामले सेंज थाना क्षेत्र और पतली कुहल से सामने आया है। पतली कुहल में 2 नेपाली नागरिकों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं सेंज थाना क्षेत्र में 4 जनवरी को हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया कि दोनों मामलों में हत्या के प्रकरण दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों घटनाओं में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है और घटनाओं के पीछे के कारणों की गहन जाँच की जा रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में परीक्षाओं में शामिल नहीं होने पर साल 2021 और 2025 बैच के 240 एमबीबीएस
प्रशिक्षुओं को 7 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। ये सभी प्रशिक्षु दिसंबर में आयोजित अनिवार्य परीक्षाओं के दौरान बिना सूचना के छुट्टी पर चला गए थे। अनुशासन समिति की सिफारिशों के बाद कॉलेज प्रबंधन ने सख्त कार्रवाई करते हुए क्लास और गर्ल रिप्रेजेंटेटिव को भी निलंबित कर दिया है। इसके अलावा स्टूडेंट एसोसिएशन को भी 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया है। जिला चंबा के विकास खंड तीसा की ग्राम पंचायत सनवाल में मनरेगा कार्य में बड़े भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। पौधारोपण परियोजना के नाम पर 64 लाख रुपए के दुरुपयोग के आरोपों के बाद प्रशासन ने पंचायत प्रधान मोहनलाल, उप प्रधान और 6 वार्ड सदस्यों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एसडीएम चुरा की जांच में प्रथम दृष्टया सरकारी धन के दुरुपयोग की पुष्टि हुई है। डीसी ने कहा कि पद पर बने रहने से जांच प्रभावित होने, साक्ष्य नष्ट करने और रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की आशंका थी, इसीलिए निलंबन आवश्यक था। वहीं डीसी ने प्रधान और उप प्रधान को पंचायत की मोहर, संपत्ति और सभी रिकॉर्ड तत्काल पंचायत सचिव को सौंपने के निर्देश भी दिए हैं। सिरमौर जिले के हरिपुर धार में 9 जनवरी को हुए निजी बस हादसे की जांच में सामने आया कि 39 सीटर बस में क्षमता से 2 गुना से अधिक 75 यात्री सवार थे। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 61 लोग घायल हुए हैं। वहीं सरकार ने हादसे की गंभीरता को देखते हुए रोड एक्सीडेंट जांच कमेटी गठित कर दी है। ये कमेटी हादसे के सभी पहलुओं की जांच कर 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। वहीं जिला प्रशासन ने पीड़ितों के लिए फौरी राहत भी जारी की है। मृतकों के परिजनों को 25,000 रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 15,000 रुपए और हल्की चोट लगने वालों को 5,000 रुपए की सहायता राशि दी गई है। एसपी सिरमौर NS नेगी ने हादसे के समय बस में तय क्षमता से अधिक यात्री सवार होने की पुष्टि की है और साथ ही हादसे के कारणों की विस्तृत जाँच भी जारी है।